मित्रों नमस्कार। मित्रों, एक बार सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में पहुंचा और बोला कि मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण का अभ्यास कर लिया है। यदि आपकी अनुमति हो तो प्रजाजनों के बीच में जाकर के मैं भागवत सुनाया हूँ, जिससे मुझे कुछ दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी, कुछ धन प्राप्त हो जाएगा। राजा ने कहा कि अभी आप और अभ्यास करिए, अनुमति नहीं दी। वो चला गया। फिर उसने कुछ दिनों में पूरी भागवत महापुराण को कंठस्थ कर लिया और कंठस्थ करने के बाद फिर राजा भोज के दरबार में उपस्थित हुआ। फिर वही निवेदन किया तो राजा भोज ने कहा कि अभी नहीं, अभी आप और अभ्यास करिए। फिर वापस कर दिया। इस तरह कई बार उसे वापस किया। तो जब वो बार बार उस भागवत का पारायण करता, पाठ करता, तो उसके अंतर्मन में धीरे धीरे भगवान के प्रति निष्ठा जागृत हो गई और जो छोटी मोटी कामनाएं होती हैं वो तिरोहित हो गई और प्रभु की भक्ति ने जन्म ले लिया। इस तरह से फिर उसके बाद वो राजा भोज के दरबार में नहीं पहुंचा बहुत समय तक। जब बहुत समय हो गया तो राजा भोज को ये याद था, तो उन्होंने पता लगाया कि सोमदत्त कहाँ है। जब पता लगा तो राजा भोज स्वयं सोमदत्त के पास गए और उसे निवेदन किया कि आप दरबार में आकर के हमें भागवत सुनाइए। जब वो निवेदन करके आ गए, आमंत्रण देकर आ गए, तो जो उनके राजदरबारी थे, सभासद थे, उन्होंने पूछा कि महाराज, पहले तो वो कई बार सोमदत्त आपके पास आया और आपने हर बार वापस कर दिया। तो राजा भोज का उत्तर था कि पहले जब वो आया था तो भागवत धन के लोभ, धन के लालच में करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे बार बार वापस किया कि पहले इसके मन में भागवत से एकाकारता हो, निष्ठा जगे, प्रभु की भक्ति जगे, स्वयं डूब जाए उसमें, तब इसमें डुबाने की शक्ति आएगी। इसलिए पहले धन के लालच में करना चाहता था, अब प्रभु के प्रति इसकी निष्ठा जागृत हो गई है, भक्त हो गया है ये, इसलिए मैं स्वयं गया उसके पास और उसे निवेदन करके आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।